मूवी की शुरुआत में हमें वर्ष 1945 के जर्मनी को दिखाया जाता है, जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हार चुका है। अब मूवी के प्लॉट को समझने के लिए हमें उस समय घटित घटनाक्रम को जानना जरूरी है। दरअसल यह वह दौर था जब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध 6 सालों तक चला था, जिसमें भाग लेने वाले देश दो भागों में बटे हुए थे, जिसमें ध्रुवीय राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान सम्मिलित थे। वहीं दूसरा गुट मित्र राष्ट्र जिसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, जिसमें चीन की भी थोड़ी बहुत भूमिका थी, जो एक तरफ थे। उस युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी होते हैं और ध्रुवीय शक्तियों वाले राष्ट्र की पराजय होती है, जिसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग, दुनिया की लगभग 3% आबादी, मारे गए थे। जर्मनी की जंग हारने के बाद 29 अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपनी पत्नी के साथ सुसाइड कर लिया था। यह कहानी उसी दौर की है। अब मूवी में हम आगे बढ़ते हैं। हमें खाली मैदान में एक सैनिक को भागते हुए दिखाया जाता है, जो इस मूवी का मुख्य किरदार है, जिसका नाम हेनरिक है, और उसका पीछा करते हुए कुछ नाजी सैनिक दिखते हैं, जो उसे मारने के लिए उसके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। यहाँ कुछ दूर जाने पर हेनरिक जंगल में घुस जाता है और उसके पीछे नाजी सैनिक पहुँच जाते हैं। तभी दोनों तरफ से फायरिंग होती है, जिसमें सेना के सार्जेंट को हेनरिक की गोली लग जाती है, जिस कारण वो घायल हो जाता है। जिसके बाद सभी नाजी सैनिक उसका पीछा करते हैं और हेनरिक गड्ढे में गिर जाता है, जिस कारण हेनरिक पकड़ा जाता है। जो हेनरिक को पकड़ने के बाद उसे एक खाली मैदान में ले जाते हैं और उसे फांसी पर लटकाने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लेफ्टिनेंट की, जहाँ हमें पता चलता है कि हेनरिक जर्मन सैनिक है, जो बहुत बहादुर है, जिसके पास बहुत सारी खूबियां हैं, जिसमें से उसके पास सबसे खास क्लोज कॉम्बैट की खूबी है, लेकिन वो फौज से भागा हुआ था। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि हेनरिक को फांसी पर लटकाने के बाद वो सभी सैनिक और लेफ्टिनेंट वहाँ से चले जाते हैं। अब हेनरिक अपने अंतिम समय में अपनी बीवी और बच्चों के बारे में सोचता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक महिला आती है जिसका नाम एल्सा है। एल्सा आकर हेनरिक की रस्सी समय पर काट कर उसे बचा लेती है और अपने घर लेकर चली जाती है। यहाँ हमें एल्सा को दिखाया जाता है जो हेनरिक का इलाज कर रही होती है। वहीं पर एल्सा का भाई पॉल भी है, जो मानसिक विकृत है। अब यहाँ पर हमें शहर के बीच में लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शहर के मेयर से मिलता है और उसे लेवेनस्टाइन के बारे में पूछता है, और मेयर उससे बताता है कि हाँ, वो एक यहूदी था और वो इसी गाँव में रहता था। दरअसल हिटलर अपने समय में सभी यहूदियों को मरवा देता था, जिस कारण कुछ यहूदी वहाँ से पलायन कर गए, और जो पलायन नहीं कर पाए उन्हें मरवा दिया गया। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट उसी घर पर जाता है जहाँ लेवेनस्टाइन रहता था, जिसके घर को जला दिया गया था। दूसरी तरफ हमें एल्सा का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हेनरिक, पॉल और एल्सा है। हेनरिक अब सही हो चुका है, पर अभी भी कमज़ोर होता है। जहाँ पर एल्सा हेनरिक को अपने पिता के बारे में बताती है कि किस तरह जर्मन सैनिक उसके पिता को उठाकर लेकर चले गए। उसके अगले ही सीन में हमें लेफ्टिनेंट और जर्मन नाजी सैनिकों को दिखाया जाता है, जो मेयर के होटल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक महिला आती है जिसका नाम सोंजा है। सोंजा एक बहुत ही धोखेबाज और चालाक महिला होती है, जिसका चक्कर मेयर से चल रहा होता है। तभी लेफ्टिनेंट अनाउंस करता है कि ये होटल अब जर्मन सैनिकों का है, यहाँ पर अब कोई भी आम नागरिक नहीं आएगा। अगले सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो लेवेनस्टाइन के घर में खुदाई कर रहे होते हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो सभी गोल्ड ढूंढ रहे होते हैं, और कुछ समय बाद कुछ बातों को लेकर लेफ्टिनेंट और सार्जेंट में तीखी बहस होने के बाद लेफ्टिनेंट सार्जेंट से सेना की टुकड़ी के लिए राशन लाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हमें एल्सा को दिखाया जाता है, जहाँ एल्सा हेनरिक से उसके बारे में पूछती है, जिस पर हेनरिक उसे बताता है कि उसकी बीवी और उसका बेटा बमबारी में मारे जा चुके हैं, लेकिन उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी सार्जेंट खाने की तलाश में उसके घर पर आ जाता है, और तभी सार्जेंट एल्सा को अकेला देखकर सभी सैनिकों के साथ घर में घुस जाता है, और हेनरिक मौका देकर छुप जाता है, जिसका किसी को भी पता नहीं होता। अब यहाँ सार्जेंट को शक होता है कि यहाँ पर एल्सा और उसके भाई के अलावा भी कोई तीसरा आदमी है। अब सार्जेंट एल्सा को अकेला देख उसके साथ मारने पीटने के साथ उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगता है। हेनरिक ऊपर से ये सब देख रहा होता है, और मौका देख हेनरिक नीचे आ जाता है और उन सभी पर अटैक कर देता है। हमें मालूम है कि हेनरिक क्लोज कॉम्बैट में माहिर है, और अब वो सबको मारना शुरू कर देता है। हेनरिक सभी सैनिकों को मार देता है, लेकिन सार्जेंट किसी तरह बच जाता है, पर सार्जेंट को कुछ गंभीर चोटें आई थीं। अब एल्सा, हेनरिक और उसका भाई पॉल उस घर को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। अब हमें यहाँ सार्जेंट को दिखाया जाता है, जो अपनी चोटों का इलाज करवा रहा होता है।
जहाँ पर वो सभी हेनरिक और एल्सा को अगली सुबह पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अब हमें यहाँ एल्सा और हेनरिक को दिखाया जाता है जो बातें कर रहे होते हैं। तब हेनरिक बताता है कि मेरी बेटी अभी तक मुझसे ना तो मिली है और ना ही वो मुझे जानती है, वो अपनी नानी के पास रहती है। अब यहाँ सुबह हो जाती है, जिसके बाद पता चलता है कि एल्सा का भाई वहाँ नहीं है बल्कि पॉल अपने घर पर चला गया था। तभी वहाँ पर फिर से वही सार्जेंट कुछ जर्मन नाजी सैनिकों के साथ आ जाता है और पॉल को टॉर्चर करने और घर को जलाने के बाद उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरे सीन में हमें लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसके पास सार्जेंट पॉल को लेकर आ जाता है। तभी वहाँ पर मेयर भी आ जाता है और मेयर से लेफ्टिनेंट गोल्ड के बारे में पूछता है और मेयर कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि गोल्ड कहाँ है। लेफ्टिनेंट मेयर से अपने शहर के लोगों को चर्च के सामने 12 बजे बुलाने को कहता है। मेयर के कहने पे सभी लोग चर्च पहुंच जाते हैं, जिसमें एल्सा और हेनरिक भी चुपके से वहां आ जाते हैं और लेफ्टिनेंट के कहने पर सार्जेंट चर्च के फादर को मारता है। आप उधर पॉल को चर्च की सबसे ऊंची मीनार पर ले जाते हैं, जहां पॉल एक सैनिक को धक्का दे देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी गन लेकर दूसरे सैनिक को मार देता है। पॉल बाहर खड़े सभी सैनिकों के ऊपर अंधाधुंध फायर करने लगता है और एल्सा और हेनरिक भी पीछे के रास्ते से चर्च में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक पॉल के पास हेनरिक और एल्सा पहुंचते हैं तब तक लेफ्टिनेंट उस पर निशाना साध कर उसे गोली मार देता है, जिसे देख एल्सा बदहवास फायरिंग करते हुए लेफ्टिनेंट के पास पहुंच जाती है और बाकी सभी सैनिक हेनरिक का पीछा करने लगते हैं। हेनरिक और सैनिकों के बीच फायरिंग होने लगती है। हेनरिक सभी को चकमा देकर चर्च के बाहर निकल जाता है। इधर सार्जेंट और हेनरिक के बीच हाथापाई होती है। तभी यूनाइटेड स्टेट के फाइटर प्लेन अटैक कर देते हैं, जिसमें सार्जेंट को भागने का मौका मिल जाता है और वो भाग जाता है, लेकिन हेनरिक घायल हो जाता है। हेनरिक घायल अवस्था में चर्च के फादर के घर में घुस जाता है, जहां फादर की वाइफ होती है। दरअसल वहां की जनता नाजी सैनिकों के खिलाफ है और वहां पर चर्च के फादर की वाइफ हेनरिक का इलाज करती है। तभी वहां चर्च का फादर आ जाता है और बताता है कि एल्सा को लेफ्टिनेंट अपने साथ लेकर चला गया है और हेनरिक चर्च के फादर से पूछता है कि वो सभी यहाँ क्यों आए हैं। तभी फादर बताता है कि वो सभी यहाँ गोल्ड के लिए आए हैं। उधर दूसरी तरफ हमें मेयर को दिखाया जाता है, जहाँ वो लेफ्टिनेंट को गोल्ड के बारे में बताने जा रहा होता है। तभी वहाँ आकर सोंजा उसे मार देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट एल्सा को रिंग पहना देता है। उधर चर्च के फादर को कहानी बताते हुए दिखाया जाता है कि किस तरह मेयर शहर में यहूदियों के खिलाफ सबको भड़काता है और किस तरह वहाँ सभी लोग लेविनस्टाइन और यहूदी फैमिलीज़ को मारने के बाद उनका गोल्ड चुरा लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सोंजा अपने दोनों साथियों के साथ कब्रिस्तान पहुंचकर वहां एक कब्र को खुदवाकर उसमें से गोल्ड को ढूंढवाती है, जो लेविनस्टाइन के परिवार के मरने से पहले उसने चुराकर अपने पास रख लिया था और उसे एक कब्रिस्तान में दफना दिया था। जहां पर कब्र खोदने के बाद पता चलता है कि यहाँ गोल्ड नहीं है, वो गायब हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें उसे एक क्लू मिलता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर चर्च का फादर भी था। दूसरी तरफ फादर हेनरिक से बताता है कि वो गोल्ड चर्च में है। वो सभी चर्च चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें गोल्ड मिल जाता है। अब इधर एल्सा को दिखाया जाता है कि वो लेफ्टिनेंट की अंगूठी में से जहर की टैबलेट निकालकर उसको अपनी बातों में उलझा लेती है और उसको वही जहर की टैबलेट खिला देती है, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट तड़प कर मर जाता है और एल्सा वहाँ से भाग जाती है। अब इधर हमें सोंजा को दिखाया जाता है जो चर्च के पादरी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हेनरिक लेफ्टिनेंट के यहाँ पहुँच जाता है, जो मेयर के घर को अपना डेरा बना लिया था, जहाँ हेनरिक एक सौदा करता है कि मैं सारा गोल्ड तुम लोग को दे दूंगा और तुम लोग मुझे एल्सा को दे दो। इधर हेनरिक के शरीर से लगातार खून बहने की वजह से बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। उधर सार्जेंट लेफ्टिनेंट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला जाता है, जहाँ पर सार्जेंट सभी को बताता है कि लेफ्टिनेंट ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और एल्सा भाग गई। जहाँ पर सार्जेंट हेनरिक को घायल कर उसे पकड़ लेता है और एल्सा पादरी के घर पहुँचती है तो पादरी की वाइफ एल्सा से बताती है कि हेनरिक तुम्हें लेने गया है, जिसके बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि हेनरिक ज़रूर किसी मुसीबत में फंस गया है और अब अपनी तैयारी करना शुरू कर देती हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि हेनरिक अभी जिंदा है, जहाँ सभी सैनिक भी हैं और सार्जेंट उससे गोल्ड के बारे में पूछता है। इधर सोंजा पादरी के साथ चर्च आ जाती है, जहाँ गोल्ड रखा होता है और जैसे ही सोंजा के दोनों साथी गोल्ड को उठाते हैं, वैसे ही वहाँ ग्रेनेड की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और दोनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। दरअसल हेनरिक ने पहले से ही वहाँ पर जाल बिछा रखा था। तभी वहाँ पर सार्जेंट हेनरिक के साथ आ जाता है और देखता है कि वहाँ चारों तरफ गोल्ड पड़ा हुआ है। ये देख सार्जेंट पादरी को गोली मार देता है, जिसे एल्सा सुन दौड़ी चली जाती है। एल्सा चर्च पर लगी बेल को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देती है, जिसकी वजह से ऊपर की मीनार गिर जाती है और वो दोनों चर्च के अंदर पीछे के रास्ते से आ जाते हैं
और पादरी की पत्नी फादर को मरा हुआ देखती है, जिसके बाद पादरी की पत्नी सार्जेंट की तरफ बढ़ रही होती है कि सार्जेंट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन पादरी की पत्नी सार्जेंट को अपने चाकू से घायल कर देती है, लेकिन उसे भी एक सैनिक गोली मार देता है जो सीधा उसके सिर में लगती है, और उसी सैनिक ने एल्सा को भी घायल कर दिया है, लेकिन एल्सा अपनी सूझबूझ से उस सैनिक को भी मार देती है जिसने पादरी की पत्नी को मार दिया था और एल्सा को घायल किया था। तभी सार्जेंट होश में आ जाता है, लेकिन हेनरिक के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो सार्जेंट का सामना कर सके, और जैसे ही वो एल्सा को मारने वाला होता है वैसे ही हेनरिक अपनी सारी ताकत और हिम्मत जुटाकर उसको पीछे से वहाँ पर पड़ी गोल्ड की ईंट से घायल कर उसे मार देता है। और अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी पता चलता है कि यहाँ एक सैनिक घंटे के पीछे छुपा हुआ है जो उनको जाते हुए देख रहा था, और वो गोल्ड उठाने के लिए जाता है, और जैसे ही वो गोल्ड उठाता है वैसे ही सोंजा उस सैनिक को पीछे से मार देती है और वो सारा गोल्ड सोंजा लूट लेती है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि बैकग्राउंड में अनाउंस हो रहा होता है कि एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया है, और वो थोड़ी देर बाद यूएस आर्मी के टैंक सोंजा की कार को उड़ा देते हैं और वो सभी सोंजा का सारा गोल्ड अपने पास रख लेते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ हेनरिक अपनी बेटी से मिल जाता है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।